जहां एक तरफ लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया है और राज्यसभा में इस पर चर्चा लगातार की जा रही है, तो यूपी की राजधानी लखनऊ में कई मुस्लिमों ने इस बिल का समर्थन भी किया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में पास होने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद हैं और मुस्लिम समाज के कई यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिल का विरोध हो रहा है तमाम स्तर पर, आप लोगों के समाज के लोग क्यों विरोध हो रहा है और इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे समाज के लोग ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं। जो गरीब मुसलमान है उसको इस बिल से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो पढ़ेगा तो पता चलेगा। एक वो कहावत है ना, कौवा कान ले गया। तो अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, या कांग्रेसियों ने कह दिया, या राहुल चाचा ने कह दिया, ये इस तरीके के लोग अगर भड़का दिए तो उस पर चंद तथाकथित लोगों को ये नहीं। मैं तो मानता हूँ सबका साथ, सबका विश्वास और वक्फ बिल पास। अब तो पास हो गया। हाँ, उन लोगों को ज़रूर विरोध करना है जिन्होंने अपने ख़ानदान वालों दे दिया। दो चीज़ें हैं इनमें, एक होता है वक्फ अलल औलाद, एक होता है वक्फ अलल खैर। वक्फ अलल औलाद में है कि अगर मेरे पास पेपर हैं और मैं वो ज़मीन दान करना चाहता हूँ तो मैं वक्फ जाता हूँ और वहाँ पर वो दान कर देता हूँ, उसका सबूत हमें देना होगा। वक्फ अलल खैर में है कि हम गए और हमने बोल दिया, एक आदमी आया, हमने उसको पैसे दे दिए रिश्वत के तौर पे और उसने उस चीज़ को लिख दिया और वो दर्ज हो गया। अब भले ही वो सरकार की ज़मीन हो, लेकिन अब वो वक्फ में दर्ज हो गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। तो इस चीज़ को सरकार ने ख़त्म किया। कल लोकसभा में जब इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी तरफ से किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं आया। तो आज हमारी बात मुस्लिम धर्मगुरु हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, उनसे बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी हमारी कौम की तरफ से कुछ बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने उन सबको निराश किया है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, जिन्होंने मुसलमान गरीबों के दर्द को समझा। इससे पहले 3 तलाक में ले आए, मुस्लिम महिलाएं थी उनके लिए भी मुस्लिम हितैषी बिल था वो भी। अब जो इससे समस्या क्या है, सिर्फ मुस्लिम समाज में 1% से भी कम लोगों को, जो उसके ठेकेदार हैं, कब्जा किए हुए हैं वह बोर्ड की ज़मीनें। अब नया बिल आया, उसमें महिलाओं को भी रखेंगे। गरीब मुसलमान जो परिवार हैं उनको उसमें रहने के लिए एक प्राविधान दिया गया है। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।